हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो अपनी फ़ाइल ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं और उन्होंने कुछ मिस्टेक्स कर रखी हैं और वो जानना चाहते हैं कि उनका वीज़ा लेट क्यों हो रहा है। इसके अलावा जो बच्चे अभी अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, और उनको भी मैं कुछ गाइड करने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा सीओई जीटी वगैरह नहीं आ रही है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। एंड इफ़ यू आर न्यू वन ऑन माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। ठीक है दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहली बात कि दोस्तों वीज़ा डिले क्यों हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई इतनी तारीख को फ़ाइल लॉन्च की थी, मान लो फरवरी में या जनवरी में किसी दिन मैंने फ़ाइल लॉन्च की थी और अभी तक मेरा वीज़ा नहीं आया। 27 डेट से जो है मेरा 27 डेट से जो है मेरी ऑनलाइन क्लासेस हैं, या फिर 6 मार्च से मेरी ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो क्या मुझे ये मुझको डेफ़र मिल जाएगा या फिर यही इनटेक मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास आपने फ़ाइल एम्बेसी लॉन्च कर रखी है तो ज़ाहिर सी बात है आपके पास सीओई होगी, और अगर आपके पास सीओई है तो आपके पास एक चांस ये है कि आप ऑनलाइन इनरोल कर सकते हैं अपनी क्लासेस, तो आपका जो है डेफ़र होने से बच सकता है। तो आप जो है इसी इनटेक में जा सकते हैं। बाकी जब भी आपका वीज़ा आए आप कभी भी जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको डेफ़र मिल गया फिर आप 3 महीने पहले ही जा सकते हैं, उससे पहले कभी नहीं जा पाएंगे। आपका जो है जुलाई से 3 महीने पहले लगा लो कब बैठ रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जो बच्चों के डिले हो रहे हैं वीज़ा, तो उनके क्यों हो रहे हैं और कुछ बच्चों के वीज़ा जो है बहुत फास्ट क्यों आ रहे हैं। सबसे मेन बात इसकी वजह ये है, जिनके बिल्कुल तुरंत वीज़ा आ रहे हैं ना, ऑटो ग्रांट हो रहे हैं, वो उनका केस शायद कुछ ऐसा होता है, या तो उन बच्चों के पास गैप नहीं है, और अगर गैप नहीं है उनका, और इसके अलावा हो सकता है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी जो है फ़ंड्स शो किए हों, जिससे एकदम से उनका जो है वेरिफ़िकेशन हो जाता है। फ़ंड्स की भी जैसे ओरिजिनल फ़ंड्स होते हैं तो बहुत जल्दी वो लोग वेरिफ़िकेशन कर लेते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, जैसे मान लो हमारा एजेंट तगड़ा है अगर आपका, तो आपके एजेंट को अगर एक्सपीरियंस होगा तो उसने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक ही बार में एम्बेसी में लॉन्च कर दिए होंगे, ठीक है। अगर आपका एजेंट अच्छा है तो उसने एक बार में अगर आपके सारे जो है डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में लॉन्च कर दिए, तो ये समझ लीजिए 90% चांसेस आपके जो है वीज़ा ऑटो ग्रांट होने के रहते हैं। अदरवाइज़ जो है जिन बच्चों के ऑटो ग्रांट नहीं होते हैं तो उनका मेन टारगेट ये रहता है, एक तो चलो 15 दिन में नॉर्मली वीज़ा आते हैं, बाकी ज़्यादा टाइम लग रहा है 15 दिन से, तो समझ लीजिए आपके जो एजेंट है उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और वो उसने पहली बार में आपके जो है डॉक्यूमेंट्स को एम्बेसी भेजा, और एम्बेसी भेजने के बाद अब वो सोच रहा है कि सारे डॉक्यूमेंट्स चले गए। एम्बेसी ने जब आपकी फ़ाइल पकड़ी तो उसने जो है फर्दर रिक्वेस्ट कर ली कि कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं और उन मिसिंग डॉक्यूमेंट्स को भी जल्द से जल्द प्रोवाइड करो। उसको बोलते हैं S56 रिक्वेस्ट, ठीक है, S56 रिक्वेस्ट बोलते हैं उसको। और ये रिक्वेस्ट आने के बाद समझ लो कम से कम 15-20 दिन आगे बढ़ जाती है कहानी। और अगर ऐसा हुआ है आपके साथ, मुझे पता है ऐसा हुआ है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट्स किया है, क्योंकि एक महीने तक अगर आपका ऑफ़र लेटर, आपका जो है 1 महीने से अगर आपका वीज़ा नहीं आया तो ज़ाहिर सी बात है, यही बात है कि एम्बेसी जो है रिक्वेस्ट कर रही है बहुत सारे मिसिंग डॉक्यूमेंट्स का। क्योंकि ऐसा होता है 15 दिन में नॉर्मली वीज़ा आते हैं, अगर 15 दिन के बाद आपकी फ़ाइल पकड़ में आती है और उसमें कुछ मिसिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो एम्बेसी तुरंत मेल करती है कंसल्टेंसी को, और कंसल्टेंसी अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाकर और फिर से मेल करने में कम से कम 1 से 2 दिन ले लेते हैं। और फिर जब एम्बेसी में फ़ाइल दूसरी बार में पहुंचती है, मतलब डॉक्यूमेंट जो है दूसरी बार में पहुंचते हैं, तो वो भी फिर से अगले 15 दिन के अंदर ही उसका लौट के जो है पकड़ में आ पाती है, तभी वो चेक होती है दोस्तों। तो ऐसी गलती ना करें, एक ही बार में सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करें एम्बेसी में लॉन्च करते टाइम, हो सकता है आपका ऑटो ग्रांट हो जाए, ठीक है। उसके अलावा जो बच्चे अभी अपनी वीज़ा अपनी जो है किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो मैं उनसे सिर्फ एक ही चीज़ को कहूँगा दोस्तों। एक तो होता है, बहुत सी जगह ऐसा हो चुका है और इवन हर किसी के साथ ऐसा होता है दोस्तों, ये 6-6 महीने बच्चों ने इंतज़ार किया है अपनी जीटी क्लियर होने का, और 6-6 महीने या 2-2 महीने लोगों ने ऑफ़र लेटर का वेट किया है। तो आप ऐसी गलती कभी मत करना। अगर आपको जुलाई इंटेक चाहिए है या मई इंटेक भी चाहिए, तो आप 3 या 4 यूनिवर्सिटी में किसी अच्छे एजेंट से लगवाएं फ़ाइल, और 3 या 4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, ताकि आपका अप्लाई होने के बाद कम से कम 3-4 दिन, 5 दिन, 8 दिन में किसी भी यूनिवर्सिटी का ऑफ़र लेटर आता है, या मान लो 3 यूनिवर्सिटी का आपका ऑफ़र लेटर आ गया तो तीनों में अप्लाई कर दो जीटी के डॉक्यूमेंट्स। और मैं तो ये कहूँगा कि आप तीनों यूनिवर्सिटी में जीटी क्लियर करवा लो। कोई पता नहीं है, जीटी क्लियर होने के बाद भी आपको बहुत सारी बातें होती हैं। कभी कुछ यूनिवर्सिटी सीओई देने से भी रिजेक्ट कर देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी जो है जीटी
पर ही रिजेक्ट कर देती हैं। तो आपके पास अगर 2-3 ऑप्शन होंगे तो आप किसी में भी जा सकते हैं एंड आपका जो है एक तरीके से कह सकते हैं बैकग्राउंड में सब कुछ होगा और आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं होगी। अगर एक ने रिजेक्ट कर दिया तो आप दूसरे में जा सकते हैं। और सेम प्रोसेस जीटी के लिए भी है। अगर आप जीटी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम 2 या 3 यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई करें। उसके अलावा जो बच्चे सीओई और जीटी का वेट कर रहे हैं तो जीटी का जो वेट कर रहे हैं उनके लिए तो एक ही बात है कि भाई इस इनटेक में तो होना नामुमकिन है, क्योंकि फरवरी और मार्च अब तो आपको मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये समझ लो 99% नहीं मिलेगा और 0.1% आपकी किस्मत, ठीक है। बाकी सीओई जिन बच्चों की नहीं आई है और हो सकता है उनकी सीओई आ जाए, तो अगर आपको इनटेक लेना है तो प्लीज़ अगर सीओई आ जाए तो ऑनलाइन क्लासेस इनरोल कर लेना और इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। और ऑनलाइन क्लासेस इनरोल करने के बाद आप ऐसा कर सकते हैं, आपको बेफिक्र रहना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। $500 शायद फ़ीस होती है एक यूनिवर्सिटी की, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो सकती है, सबकी अलग अलग होती है ना। तो $500 अगर आपके कट के आते हैं, अगर चाहें आप जो है ऑनलाइन क्लासेस इनरोल करें या ना करें, अगर रिफ्यूज़ल आता है तब भी 500 कटेंगे, नहीं आता तब भी 500 कटेंगे, बाकी और कोई फ़ीस नहीं कटती है। तो ये थी कुछ मिस्टेक्स जो ज़्यादातर लोग कर देते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़ इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को आप रिमूव करिए और अपने एजेंट्स को भी टाइम टू टाइम बोलते रहिए। ऐसा होता है कुछ एजेंट्स तो भूल ही जाते हैं काम करना, तो उनको भी अपने और एजेंट्स से हमेशा पता करते रहिए कि हमारा कौन सा कोर्स है, कहाँ पर प्रोसेस पहुँची हमारी, अभी तक क्या क्या चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे फ़ाइल देके भूल जाते हैं, फिर वो उनको पछताना पड़ता है बहुत आगे जाकर, ठीक है, उनको डेफर मिल जाता है जब। तो आई होप कि आप किसी को डेफर ना मिले और जल्द से जल्द आपका वीज़ा आए। सो प्लीज़ लाइक माय वीडियो और शेयर ज़रूर कर देना ताकि किसी भी बच्चे को ऐसी गलती दोहराना ना पड़े, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।